अपनी जगह से साया तक नहीं हिल पाएगा, फिर आईना देखकर कैसे इतराएगा। जब आईना देखने वाला ही नहीं बचेगा तो आईना किसके लिए बनाएगा? आईना किसके लिए बनाएगा? वास्तव में मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ क्या करना चाहिए ये पता चल जाए तो नहीं करने वाला अपने आप कोशिश करके नहीं छोड़ना पड़ेगा। माँ कहती है कि कंकड़ है बेटा छोड़ दे, नहीं समझता है, लेकिन हीरा आ जाए तो कंकड़ को नहीं पकड़ता। संयम इस बात का नाम नहीं है कि वो बहुत बोझ है। अभी तक हमने असंयम रूपी कंकड़ों को हीरा समझ रखा है, क्योंकि संयम को हम सोचते हैं मुरझा जाना, मर जाना, मरे मरे से जीना, जीवन में बोझ की तरह ढोना संयम को। सच बताओ, किसी दूसरे को रोटी नहीं दो तो क्या कहेंगे लोग तुम्हें कि पापी आदमी, उसको खाना तक नहीं दे रहा है, और खुद नहीं खाओ तो क्या कहेंगे पुण्यात्मा। ये धर्म कैसे हो सकता है? किसी को तुम सोने को बिस्तर नहीं दो तो क्या लोग कहेंगे दुष्ट आत्मा, उसे बिस्तर तक नहीं दिए, रजाई तक नहीं दी, लेकिन खुद चटाई पर सो जाओ तो लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करेंगे। ये धर्म कैसे हो सकता है? आप 10 दिन नहीं खाते हो कुछ चीज और 11वें दिन ऐसे गिरते हो जैसे कि दुनिया समझ जाए कि तुम 10 दिन से भूखे थे। अरे जीवन में जो कुछ भी आए, अभी सुन रहे थे कि हम नियम नहीं देते हैं। हमें पता है कि जब तक समझ में नहीं आता तब तक नियम कितना बोझ लगता है। 3 दिन को आलू मेरे से छुड़वाया था तो मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया था। कि मुझसे क्यों छुड़वाया? मुझे पता है कि कितना एहसास होता है, छोड़ने में कितना बोझ होता है, और छूट जाए तो कितना दुख होता है। लेकिन जब समझ में आ जाए कि जगह है तो छोड़ने और छूटने की बात नहीं होती है। जो मिलता है वो बहुत कुछ होता है। आप ध्यान रखना, अभी हमें शुरू से जैन नहीं बनाए गए, हमें पैदाइश धर्म मिल गया। सबसे बड़ी घटना यही है। हमें परमात्मा के प्रति कभी जागृति नहीं आई, एक उत्साह नहीं आया। एक नेता के प्रति हमारे दिमाग में और दिल में जगह है, लेकिन एक परम नेता के प्रति हमारे लिए कोई उत्साह नहीं। हमें लगता ही नहीं कि परम नेता होना है, क्योंकि पूजा पाठ किया हमने और इतना ही हमारा नाता है कि इन्हें सुना के चले जाओ, ये अपने आप काम करेंगे, खाली तो बैठे रहते हैं। तो मैंने ताला और लगा के चले जाते हो और वे कहते हो कि अपनो विरध निहारो मेरे अवगुण न चितारो। तुम अपना काम देखो, मेरे अवगुण मत देखो। मैंने कहा किसी अफसर से कह के देखना कि मेरी फाइल मत देखो, अपना साइन मारो और चले जाओ, उसी दिन तुम्हें अंदर करा देगा। और 3 लोग के नाथ जिन्हें सब दिखता है कि राग में जाता है तो कितना उत्साहित होता है। नोट गिनते गिनते किसी को नींद आती क्या? आ भी रही होगी तो आंखें फाड़ फाड़ के रात भर जाग के नोट गिनोगे। और किसी का कॉल आना हो या कोई बड़ा व्यापारी 10-20 करोड़ का आना हो तो सच बताना, रात ऐसे कटेगी कि कब उसका फोन आए बिल्कुल आंख गड़ी के गड़ाए रखोगे कि इतने बजे का टाइम दिया था, वो आने वाला होगा, लेने और चले जाओगे ऐसी ठंडी रात में। लेकिन परमात्मा के दरबार में अभी अभी से हो चाहे कुछ हो, बस हमें तो जल ढालना है, जीवन को नहीं ढालना है। जीवन में ढल जाए तो जल ढालो या नहीं ढालो, तुम्हारे ऊपर जल ढालेंगे लोग, तुम्हारे चरण। किसी ने मां से त्रिशला से लोगों ने कहा कि मां त्रिशला के भवन में ले चलते हैं, तो अचानक वो महावीर से मिलने की जगह त्रिशला के भवन में ले गया। उन्होंने कहा यहाँ भगवान कहाँ है? तो ले जाने वाले व्यक्ति ने कहा कि हमने तुमने महावीर के चरण चूमे हैं,
ये वो व्यक्तित्व है जिसने कि उसका मुंह भी चूमा है। आप सोच सकते हो, एक नारी के संस्कार हैं। हम बच्चों को आजकल क्या संस्कार दे रहे हैं? ये संस्कार इस 18,000 वर्ष तक हमारी पीढ़ियों को चला सकेंगे? उठो बंधुओं, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, सद्वाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता है सद्वाद के द्वारा। हम कहते हैं हम एक हैं, लेकिन सच बताना, दिलों में दीवारें नहीं खड़ी हैं क्या? लोग कहते हैं दीवालों में दरार पड़ जाती है, हमने कही गलत बात है। जब दिलों में दरार पड़ जाती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। पहले दिलों में दरारें पड़ती हैं, बाद में दीवालों में दरारें पड़ती हैं। दीवालों की दरारें घातक नहीं होती हैं, वो जितना पैसा खर्च करो 2 दिन में दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन दिलों की दीवारें कब ढाओगे? आज चाहे मंदिर हो चाहे कुछ, इन्हीं में लड़ाई होती है। जुआरी एक साथ बैठ जाते हैं, पुजारी एक साथ बैठना मुश्किल है। 2 मंदिरों में लड़ाई थी, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। 2 मंदिरों में लड़ाई थी, एक दक्षिण वाला था एक उत्तर वाला था, और आज से नहीं कई परंपराओं से लड़ाई थी। हम तो कहीं कहीं लड़ाई हो भी ना तो हम उस मंदिर जरूर जाते हैं, और जिनके यहाँ लड़ाई हो यदि उनने चौका लगाया हो तो उनके यहाँ पहले दिन जाते हैं। हम 1-2 बार हरियाणा में ऐसा हुआ, माता जी उनके यहाँ लगेगा तो आप जाना नहीं। उन लोगों ने एक बार खून खराबा कर दिया था। हमने कि खराब थे तभी तो सुधरेंगे, खराब थे तभी तो सुधरेंगे। क्योंकि आज सूरज ने तमा कर ये कहा, इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं? ये भोर का संग्राम में कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम बढ़ो कुछ मैं बढ़ूं। हमें हाथ तो किसी को बढ़ाना पड़ेगा आगे। वो महावीर नहीं होता है जो ईंट का जवाब पत्थरों से देता है, वो महावीर होता है जो गालियों का जवाब गीत से दिया करता है। वो महावीर हुआ करता है जो पत्थरों का जवाब फूलों से दिया करता है। क्योंकि ईंट चूनों के मकान बनाते हैं लोग, दिल के मकान ढाते हैं लोग। हम तो वो मकान बनाते हैं जो दिलों में भी बस जाया करते हैं। दिलों में बसने की बात ये नहीं कि कोई याद करे, क्या याद करेगा? ये खाक की जिंदगी खाक में मिल जाएगी, 4 दिन के लिए मिली है, इसका भी क्या याद करना? ये पुद्गल को याद नहीं करना, परिणामों को याद रखना। क्योंकि परिणाम विशुद्धि से ही सिद्धि होगी। परिणाम विशुद्धि नहीं है। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। माला भी बनाई काट की और बाह में डाला सू, तो माला बेचारी क्या करे जपने वाला कपूत। माला तो बेचारी फिर जाती है, मन कब फिरेगा? अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्ताना। तो 2 पुजारियों में बहुत कई पीढ़ियों से लड़ाई चली आ रही थी। उसका बच्चा 8 साल का था, उसने अपने बच्चे को सिखाया कि वो पुजारी से अपनी बनती नहीं, उसका बेटा मिले तो बोलना नहीं। उस दूसरे ने भी अपने बच्चे को ये सिखाया कि उससे अपनी बनती नहीं, मिले तो बोलना नहीं। हाँ, बच्चे तो सच्चे होते हैं, इसीलिए तो बच्चे होते हैं। आपको पता है लोग कहते हैं बच्चे बूढ़े एक से होते हैं, हमने कहा नहीं, बिल्कुल एक से नहीं होते हैं। बच्चों में जहरीले कांटे लगे ही नहीं हैं, और बूढ़े हैं कि उनके कांटे मिटे ही नहीं हैं। अब तो जिंदगी मिटाएगी, उनके कांटे कोई नहीं मिटा सकता है। जिंदगी में फूलों की तरह जियो कि मुरझाओ तो भी कुछ सुगंध छोड़ जाओ, कोमलता छोड़ जाओ। जियो तो ऐसे जियो कि मेहरबानी बन जाओ, और मरो तो ऐसे मरो कि कहानी बन जाओ। मन को मन भर के जियो, लेकिन मन को भारी करके मत जियो। तो बच्चे थे, अचानक मिले तो बोले कहाँ जा रहा है?
वो कहने लगा कि जहाँ पैर ले जाएं। तो उसने अपने बाप को बताया, पिताजी आज वो मिला था, मैं मेरे से कह रहा था कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जहाँ पैर ले जाएं। बोले तुम कल फिर मिलना, तुम हार के आ गए। अरे ऐसी बात पूछना थी जो बता नहीं पाता वो। बोले ठीक है। दूसरे दिन फिर मिले। अब तोते पड़े हुए थे, तोतों की तरह पड़े हुए थे कि वो बोले कि पैर जहाँ ले जाएं तो तुम कह देना कि पैर नहीं होते तो कहाँ जाते, तो वो हार जाएगा, कुछ बता नहीं पाएगा। बोले ठीक। दूसरे दिन फिर मिले और उसने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जहाँ हवाएं ले जाएं। अब हवा में तो ऐसा कहाँ नहीं जा सकता था। दूसरे दिन फिर बाप ने कहा कि अरे तू फिर हार के आ गया, क्योंकि दोनों बापों ने अपने बेटों को सिखा पढ़ा के भेजा था। और तीसरे दिन उसके बाप ने कहा कि हवा नहीं होगी तो कभी जाएगा कि नहीं। और तीसरे दिन उसने फिर पूछा कि कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये सीखे पढ़े दुश्मनी के उत्तर थे। इन्हें कोई ना हारता है ना कोई जीतता है, सब अपने बच्चों को यही विरासत में हम दे जा रहे हैं कि बेटा मकान बना लेना, दुकान बना लेना, फैक्ट्री बना लेना, हो सके तो अंबार लगा लेना, लेकिन सोने और चांदी से यदि पेट भरता तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले कफन में, जेब नहीं होती। सोच कर देखना, दुनिया का विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है। प्रति घंटे 60 करोड़ रुपया शस्त्र और सैनिकों पे खर्च हो रहा है। और सैनिक और शस्त्र क्या करते हैं? कभी युद्धों को विराम दे सकते हैं क्या? ये बेशरमों की जड़ें की तरह है, जितने काटोगे उतने बढ़ जाएंगे। हम पढ़ लेते हैं 40 लाख मर गए, 50,000 मर गए, कोई संवेदनाएं नहीं होती हैं। हम एक माँ, भारत की माँ बच्चे को तिलक करके भेजती है कि पाकिस्तान के बच्चे को पाकिस्तान को माराना। पाकिस्तान की माँ कहती है, इबादत करती है कि हिंदुस्तान को माराना। ये माँओं के दिल हैं क्या? अशोक सम्राट की माँ देखो, कलिंग विजय के बाद लौटा अशोक, तो बहुत बड़ी तैयारियां थी सम्मान की, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। और उसने सैनिकों को कहकर बोला कि मेरी माँ नहीं आई, माँ को बुलाओ। उसकी माँ उदास थी। उसने माँ से कहा, माँ आशीर्वाद नहीं दोगी? मैं 2.5 लाख लोगों को मारकर विजय प्राप्त करके लौटा। उसकी माँ के हाथ से आरती की थाल दी गई तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। आरती का थाल गिर गया, दीपक बुझ गए, कलश टूट गया। उसने कहा क्या बात है माँ, आप रो क्यों रही हो? मैं विजय करके लौटा हूं। माँ बोली 2.5 लाख औरतों का सिंदूर पहुंच कर आया है, 5 लाख कम से कम बच्चों को अनाथ करके आया है, कई लाख महिलाओं की बहनों की कलाई राखी सूनी करके आया है। अब मैं तुझे कैसे आशीर्वाद दूं? काश तू उनमें से एक होता तो मेरा आज दिल क्या होता। ऐसी संवेदनाएं हमारे अंदर हैं। हम बात बात में कहते ये नहीं दिया, ये तो लगता ही है, ये तो नेंग लगता है। अरे काहे का नेंग लगता है? हम आकिंचन और उत्तम सोच धर्म की बात करने वाली समाज ये पुद्गल के ठीकरे इकट्ठे करती है। हम तो कहते हैं लेन देन बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। हमारे बुलावों में भी भजन का बुलावा को बोले क्या बांटा था? अरे क्या बांटा था? इतना घर में कबाड़ पड़ा है और इकट्ठा करके कहाँ ले जाओगे? कुछ नहीं, किसी बहू बेटी के यहाँ से ऐसा आया, हम तो नहीं पहनते, इतनी बुरी चीज दी। अरे कहते हैं मुंह का निवाला दे दिया, दिल का उजाला दे दिया। जब दे दिया दिल का दिया तब पूछते हो क्या दिया। वास्तव में जैन समाज को यदि ऊंचा उठना है तो हमारे आदर्श जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे महावीर स्वामी ने कहा है, वही आदर्श दुनिया को स्वतंत्रता और शांति दिला सकते हैं। कोई बड़ी बड़ी शास्त्रों की बात हम पढ़ लेते, बोले अपनी आत्मा का कल्याण करो। हमने कही तसल्ली देने वाली ये बात है। तुम्हें आत्मा अनुभव होती है बुढ़ापे तक का? मर जाओगे उसी दिन पता चलता है आत्मा थी और जा रही है।
वेंटिलेटर पर इसीलिए तो चला जाता है आदमी, कोमा में इसीलिए चला जाता है कि जीवन भर वेद विज्ञान नहीं करता है, मरते समय इतनी गहरी चोट लगती है कि बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे दिल के तंतु कसे थे और मस्तिष्क के तंतु ढीले थे। आज उल्टा हो गया, सारा काम तुम बुद्धि से करते हो, पढ़ाई, खेल, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, घर में सब तो दिमाग पर इतनी बुद्धि से ही तो करते हो, और बुद्धि मस्तिष्क से कंट्रोल होती है, और उस पर इतना बोझ है कि वो जब चाहे फटने को, डिप्रेशन में आने को तैयार है, क्योंकि अकेले 1 करोड़ सिराएं तो उस मस्तिष्क में, हमारे शरीर में 10 करोड़ तो सिराएं हैं और 70 करोड़ जीवाणु हैं हमारे शरीर में। सोच कर देखना, इन सबको रिलैक्स रहने दो, जो हम सिर्फ परमात्मा से दिल जोड़े, और बाकी तो सब दीवाले हैं, इनसे क्या दिमाग मारोगे, क्योंकि दिमाग बुद्धि हो तो दीवालों से सिर नहीं फोड़ता है, दरवाजा दिखे निकल जाता है। हम लोग तो ये बोलते कौन सा शास्त्र पढ़ेंगे हम स्वर्ग चले जाएंगे, हमने तो लाख शास्त्र पढ़ो तुम स्वर्ग जाने वाले नहीं, क्योंकि जो बीज डालोगे वही तो मिलेगा। बीज ही तुमने गलत डाला, फिर पेड़ कहाँ से आएगा। यहाँ संकलेश करोगे तो वहां शांति से जियोगे क्या? यहाँ आर्त दहन झगड़ा कर रहे तो नरक ही जाओगे, स्वर्ग नहीं जा सकते हो। इस जीवन को हम स्वर्ग क्या महास्वर्ग बनाए तो हम सिद्ध सिला जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग क्या करेंगे? कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा और जाली, राजा मरकर कीड़ा होवे, कीड़ा असुर पद पावे। क्या करेंगे वहां जाकर? वहां सम्यक दृष्टि जीव वहां भी कैद समझता है कि यदि 33 सागर भी जिए तो 33 सागर आत्मचिंतन से, और कहते हैं परम आनंद से दूर रहना पड़ रहा है। ऐसी लगन बनाता है। लोग कहते हैं देवता तरसते हैं मनुष्य के लिए, हमने कहीं मरने को आदमी तरस रहा है, आदमी मरने से बदतर जी रहा है। देखो आप लोग चेहरों को देखती हूँ, मुझे मुस्कान दिखती नहीं किसी के चेहरों पर। मैं कहती हूँ तो झूठी ऐसे कवायद सी कर लेते हो, हंसने की भी तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी। हम कहते तो थोड़ी सी हंसी आती, कहते हैं ये जीवन इतना आनंदमय है कि परमानंद यहीं से मिल सकता है। हर व्यक्ति जीवन में सोच ले, जो मिला है वो पर्याप्त है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। क्योंकि लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी अजमाए हैं। क्योंकि कहते हैं मत पूछो कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो कितनों ने दिए धोखे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। एक बाप जो जन्म से बेटी की भाग्य की चिंता करता, भाग्य को सुंदर बनाने की कोशिश करता है, एक सत्य बात कहने पर उस बाप ने अपनी बेटी को कोढ़ी ढूंढ दिया। क्या बाप पे भरोसा किया जा सकता है? कनक माला जिसने प्रद्युम्न को बच्चे की तरह पाला, बड़े होकर वासनाएं ने करवट लिया तो क्या भाव आ गया, सोच सकते हो। एक रानी जो सती व्रता होने का दावा करती थी सुदर्शन सेठ के साथ, क्या भाव आ गया। एक नई सुकमाला अपने पति को धक्का देकर मार देती है। यशोधर चरित्र पढ़ा होगा, उसमें क्या क्या, उसको पढ़कर मुझे वैराग गाया, ध्यान रखना। लेकिन ये परम सौभाग्य है कि जीवन ने ऐसी करवट ली कि अब नहीं चाहिए स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरती हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करती। अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। यदि जिंदगी भर, मैं तो बूढ़े लोगों से कहती हूँ बाई चांस कभी ऐसा समय आएगा नहीं आ पाओगे मंदिर, तो सोचो हम सिद्धालय के नीचे बैठे हैं। लेकिन जब तक आने की काबिलियत हो तब तक घर में परमात्मा मत बैठे रहना,
लेकिन आते भी हो तो इतने प्रसन्न भाव से आओ जैसे तुम्हारी लॉटरी लग गई हो। लॉटरी तो एक चोरी है। आज की सरकार हमें चोरी, बेईमानी, हिंसा सब कुछ सिखाती है। मानव कल्याण के बोर्ड लगे रहते हैं, मानवता का कत्ल होता है वहां। भ्रूण हत्या परीक्षण आदि क्या है, सोच कर देखना। और क्या मुर्गी पालन केंद्र लिखा रहता है, वो पालन नहीं मारण केंद्र है। हमारे घर में यदि एक भी वस्तु, चाहे श्रृंगार की हो, चाहे प्रसादन की हो, और चाहे भोग उपभोग की वस्तु है, एक भी चीज यदि हिंसक आ गई तो जो छुरी के आगे लेटा वो भी है किसी का बेटा। मत छीन किसी का बेटा, मत छीन किसी का बेटा। हम अहिंसक लोगों के यहाँ परिणामों में भी अहिंसा होना चाहिए। हमने आपसे कहा कि किसी दूसरे को सता दोगे तो तुम्हें लोग क्या कहेंगे, हिंसक कहेंगे। अपने आप को भी मत सताना। आत्महत्या वो नहीं है जो पंखे पर लटक जाना या जहर खा लेना या 3 मंजिल से कूद जाना, कुएं में छलांग लगा देना। आत्महिंसा, आत्मघात वो है जो प्रत्येक समय मर मर के जीना, उदासी में जीना, झगड़ के जीना, लड़ के जीना। अरे जीना है तो ऐसे जियो कि जो जीना भी जीना बन जाए, तुम्हारे लिए चढ़ने के कारण बन जाए। और ये जीना सिद्ध सिला तक जाता है। हम अपने जीवन को ऐसे जिए। एक बाप था, उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटे दावा करते थे कि हमें आप राज्य देना। राज्य तो एक ही को दिया जा सकता है। पिताजी को एक मंत्री से पूछा क्या करें राज्य के लिए, तीनों लड़ते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, 1-1 बोरा गेहूं दे दो इनको और कहना लौट के आऊंगा तब ले लूंगा। पिताजी ने ऐसा ही किया। कहने लगे आके बताऊंगा किसको राज्य देना। और पिताजी ने 1-1 बोरा गेहूं तीनों को दिया और कहा यही गेहूं मैं वापस ले लूंगा। गेहूं ये भी दिए हैं, ने संभाल के रखना, मैं वापस ले लूंगा। बड़े ने कहा गेहूं तो हैं, और कहते हैं उसने गेहूं फिकवा दिए। फिकवाए तो थे खेत में, लेकिन खेत ऐसे ही डाल दिया। पत्थर कंकड़ कुछ नहीं हटाए, डाल दिया। कुछ दिनों में चिड़िया खा गई, कुछ गल गए, सड़ गए, खत्म हो गए। लेकिन दूसरे ने कहा पिताजी के गेहूं संभाल के रखूंगा। तो उसने लेकर एक संदूक में भर दिए उन गेहूं। और तीसरे ने कहा पिताजी के गेहूं संभाल कर क्या रखना, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जगवाई त्यों चक्री न सुख करे, धर्म विसारे नहीं। उसने कहा पिताजी ने दिए गेहूं तो कम से कम जब आएंगे तब लौटा दूंगा, इन बीज है तो गेहूं क्या है। उसने लिया, खेत को अच्छे से साफ किया, कांटे कंकड़ हटाए, पानी डाला, क्यारियां बनाई और खेत में समय समय पर उसने जो स्वभाव थे उपजे ना सजल मेघ थे। कौन ने कहा अरे स्वभाव समय से नहीं उगाओगे तो बीज भी गेहूं होने वाले, खेती होने वाली नहीं है। ऐसे डाल दो बेमौसम के तो क्या होगा, गड़ जाएंगे, सल जाएंगे। जब पिताजी लौटे तो उससे बड़े बेटे से कहा लाओ गेहूं। वो कहने लगा मैंने डाल दिए थे, देखता हूँ वहाँ बचे हैं कि नहीं। पिताजी बोले 2 साल हो गए, अब गेहूं बचे होंगे। गए तो वहां कुछ नहीं था, गेहूं का एक दाना नहीं था। दूसरे से कहा, उसने कहा पिताजी मैंने इतने अच्छे से रखे हैं, पूरे संभाल के तिजोरी में रखे हैं। पिताजी गए साथ में, देखा वहां तो थोड़ी बहुत भूसा सा पड़ा था, कीड़े खा गए थे गेहूं। लेकिन तीसरे से कहा, उसने कहा पिताजी ट्रैक्टर ट्रॉली मंगाना पड़ेगी, गोदाम भरा पड़ा हुआ है। आप समझ गए, आप लोग हो जो बीज तो मिला है फेंक दिया, जो हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक। कीड़े कांटे कसायों के कीड़े खा जाएंगे, पापों के दीमक लग जाएंगे इसमें, और क्या बचेगा, पछतावा की राख बचेगी। दूसरे बेटे ने तिजोरी में तो रखा लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा बेटा वो है जो इस संयम के बीज को
शुभाचरण में और शुद्धाचरण की भावना में डाल देता है तो बीज फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं, फिर आपके भी तीर्थंकर के रूप में प्रकट होंगे। फिर आपकी वंदना करने 1 2 4 लोग नहीं आएंगे, 3 लोग के जीव नमस्कार करने आएंगे। भवनालय 40 वेंतर देवाण मंत्र 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो, इतने लोग आएंगे। ऐसी भावनाएं नहीं बनाना। हमें स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो चाहे सच्ची का पद मिल जाए। हमें मतलब आप सबको भावना माननी है, जरूरी नहीं हम इंद्र बने तीर्थंकर बने। अरे एक भवावतारी 5 लोग होते हैं, उनमें से किसी में भी अपना नंबर लगे, लोकपाल भी बन जाओ तो भी कम है क्या। लेकिन यहाँ ऐसा बनो, यहाँ लेखपाल बनो। समझ गए? लेखपाल कागज बनाता है लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों की ये बनाता है। यहाँ दुनिया में रहो, कहते हैं दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। हमारी जो बात हम इतनी अच्छी पढ़ लेते हैं हमारे जीवन में उतर जाए कि बस दर्शक हैं, कुछ दिन का मेला है, सराय खाना है, सबको छोड़कर जाना है, तो वास्तव में किसी से राग द्वेष आसक्ति नहीं रहेगी। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ जीवन में दुख और सुखों की चिंता मत करना। इसलिए आप भी ध्यान रखना, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ